बहुत सारे वकील सिर्फ ड्राफ्टिंग के नाम पर हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा क्या ड्राफ्ट करते हैं या ऐसे क्या टिप्स एंड टेक्निक यूज करते हैं जिससे उनका ड्राफ्ट बहुत अच्छा बनता है। यही नहीं दोस्तों, जब आप वकालत में जाते हैं तो आर्गुमेंट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट होता है आपकी ड्राफ्टिंग का, जो आपको एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित करने में आपकी मदद करता है। तो ड्राफ्टिंग ऐसी क्या चीज है और इसमें हम ऐसा क्या निखार ला सकते हैं जिससे हम बहुत अच्छा कोई भी ड्राफ्ट कर सके। आज के हम वीडियो में उन 7 गोल्डन टिप के बारे में बात करने वाले हैं जिसको जानने के बाद आपकी ड्राफ्टिंग में एक नया निखार आने वाला है और आपकी ड्राफ्टिंग जो आप कल करते थे उससे आज कुछ नया बदलाव आने वाला है। और वीडियो के एंड में आज मैं आपको एक कुछ फ्री गिफ्ट देने वाला हूं। अगर आपको वो फ्री गिफ्ट चाहिए तो आज आपको मेरे साथ पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। शुरू करेंगे आज का ये खास वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील भाई एडवोकेट नमन मनोहत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। लीगल ड्राफ्टिंग होती क्या है? सबसे पहले अगर हम ये जाने तो ड्राफ्टिंग बेसिकली आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसको एक रिटर्न लीगल वे में कहने का तरीका ही ड्राफ्टिंग हुई है। ड्राफ्टिंग चाहे लीगल नोटिस की हो या फिर आपके प्लेंट की हो या कोई आपकी पिटिशन की हो, बेसिकली जो आप क्लाइंट से जो इनपुट लेते हैं उनकी बात को कानूनी रूप से पेपर पर उतार कर कोर्ट के सामने पेश करना ही ड्राफ्टिंग होती है। अब ड्राफ्टिंग भी 2 तरह की होगी, एक होती है लिटिगेशन की ड्राफ्टिंग, एक होती है नॉन लिटिगेशन की ड्राफ्टिंग। लिटिगेशन की ड्राफ्टिंग मतलब जो आप कोर्ट में पेश करने वाले हैं किसी मैटर से संबंधित, और दूसरी नॉन लिटिगेशन ड्राफ्टिंग जनरली जो एग्रीमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी 2 पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, एमओयू ड्राफ्ट कर रहे हैं, वेंडर एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं या किसी को लीगल नोटिस दे रहे हैं, तो ये सब नॉन लिटिगेशन ड्राफ्टिंग है जिसका कोर्ट से कोई संबंधित नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि ड्राफ्टिंग होती क्या है। अगर आपको ये क्लैरिटी है तो आप आगे जान पाएंगे कि मैं क्या टिप्स यूज करके मेरी ड्राफ्टिंग को अच्छे से कर सकता हूं। तो उन 7 टिप में से सबसे पहले टिप आती है कि आपको रोज एक जजमेंट पढ़ना है। जी हाँ, इफ यू रीड अ जजमेंट एवरी डे, आपकी प्रैक्टिस में और उससे ज्यादा आपकी ड्राफ्टिंग में रोज नया निखार आएगा। आप जब जजमेंट पढ़ते हैं तो जब आप शुरुआत से उसको एंड तक पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती है। देखिए, सबसे पहले आपको पता लगता है कि उसमें फैक्ट्स को कैसे लिखा गया है। आप जब कोई भी पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं और आपको पता लगता है कि सपोज कोई एफआईआर आई और इसमें आपको एफआईआर क्वेश्चन लगानी है, तो आप उसको फैक्ट लिखना शुरू करते हैं। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं या कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि उस फैक्ट्स को लीगल वे में लिखें कैसे। तो अगर आपने वो जजमेंट पढ़ा होगा, अगर कोई क्रिमिनल साइड से सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको पता रहेगा कि वहां पे कैसे फैक्ट्स को लिखते हैं। तो जितना आप जजमेंट पढ़ेंगे उतना ही आप फैक्ट को अच्छे से नैरेट कर पाएंगे। कई बार आपको कुछ लीगल वर्ड्स जानने होते हैं या कई बार आपको अपनी बात को घुमा के लिखना होता है। वो सब टिप्स एंड टेक्निक्स आपको तब पता लगेगी जब आप उस जजमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहला फायदा जजमेंट को पढ़ने से होता है कि आपको वहां से फैक्ट्स को नैरेट करना आसान हो जाता है और आप अपने क्लाइंट्स के फैक्ट को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो ना सिर्फ फैक्ट्स पता लगता है, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि दोनों पार्टी के कंटेंशंस होते हैं, यानी पिटीशन साइड से भी कुछ आर्गुमेंट हो रहा है और रिस्पोंडेंट साइड से भी कुछ आर्गुमेंट हो रहा है। दोनों साइड के कंटेंशंस आपको पता लगते हैं कि अगर मैं इस तरफ से हूं तो मैं क्या आर्ग्यू कर सकता हूं और इस तरफ से तो क्या आर्गुमेंट में लिख सकता हूं। तो अगर आपको उन वकील साहब के आर्गुमेंट जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में पड़े हैं वो ध्यान है, तो वो आर्गुमेंट्स या वो जजमेंट जिस पे वो रिलाई कर रहे हैं वो भी आप अपनी पिटीशन में डाल सकते हैं। तो ये आपको दूसरा फायदा होता है। और तीसरा फायदा जब ये होता है, जब आप वो जजमेंट पढ़ते हैं तो आपको उस फील्ड का जो पर्टिकुलर लॉ होता है वो क्लियर होता है, और जब आपको वो लॉ क्लियर होता है तो वो लॉ आपको अपनी पिटीशन में या ड्राफ्टिंग में डालने से बहुत आसानी होती है। इसलिए मेरी आपको ये रिक्वेस्ट रहेगी और मेरी पहली टिप ये रहेगी कि आपको रोज एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना है। जजमेंट पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि आपको फैक्ट्स, लॉ और पर्टिकुलर कोई लीगल वर्ड्स हैं वो बहुत क्लियर होंगे। आपकी लीगल वोकैबुलरी एज वेल एज नॉन लीगल वर्ड्स की वोकैबुलरी भी बहुत अच्छे तक क्लियर हो जाएगी। और हाँ, इस पे मैं आपको एक और एडवांस बात कहूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि जजमेंट कैसे पढ़ना है, इस पे भी एक वीडियो बनाना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जाके बता सकते हैं, तो हम उस पर भी एक डेडिकेटेड बनाएंगे कि जजमेंट को कैसा पढ़ा जाए। दूसरी बात, जजमेंट आपने पढ़ लिया, आपको लीगल वर्ड्स के बारे में ध्यान हो रहा है, लेकिन सिर्फ लीगल वर्ड से ही ड्राफ्टिंग नहीं होती है, नॉन लीगल वर्ड्स भी आपको ध्यान रखने होते हैं। कहते हैं कि इंग्लिश बहुत जरूरी लैंग्वेज है, बिल्कुल जरूरी है जब आप ड्राफ्टिंग करने जाते हैं। ड्राफ्ट करने के लिए
आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं जो आपको इंग्लिश वोकैबुलरी से सीखने के बाद ही लिख पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ऐसा वर्ड लिखें जो आपको शायद उसकी इंग्लिश नहीं पता है, तो क्या आप उसको लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको अपनी वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना होगा, आपको अपनी इंग्लिश पर ध्यान देना होगा। और इंग्लिश कैसे सुधारें, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसकी मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उसको देख के अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। आपको नट एंड शेल में अगर मैं कहूं तो आपको पेपर्स यानी जो न्यूज़पेपर्स आते हैं या मैगजीन्स होती है या जो नॉवल हैं या जो इंग्लिश वीडियोस हैं या मूवीज हैं, वो देखकर आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना होगा और इंग्लिश के वर्ड्स की वोकैबुलरी पे काम करना होगा। ट्राई कीजिए रोज के 10 वर्ड्स आप अपनी डायरी में लिखिए और उसका इंग्लिश में ही मीनिंग लिखिए, ना कि हिंदी में। इंग्लिश टू इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखकर उसको रोज याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप 10 वर्ड रोज ऐसे लिखेंगे तो महीने के 300 वर्ड यानी साल के लगभग 3 से 4 हज़ार वर्ड्स आप साल के याद कर पाएंगे। इससे आपकी वोकैबुलरी पे बहुत असर पड़ने वाला है और जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी उतना ही अच्छा आप ड्राफ्ट कर पाओगे। तीसरी जो मैं आपको गोल्डन टिप देना चाहूंगा वो है कि आप जितना कोई किसी का ड्राफ्ट पढ़ोगे, जितनी पिटिशंस पढ़ोगे, उतना ही आपको आसानी होगी अपनी पिटिशंस को ड्राफ्ट करने में। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप जूनियर हैं, आप किसी सीनियर के ऑफिस में जाते हैं, ट्राई कीजिए आप वहां पे रोज एक फाइल पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए फाइल नहीं पढ़नी है, आपको उनसे वो स्ट्रक्चर समझना है कि वो उस पिटिशन को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह लॉ की जो वर्ड शुरू होते हैं तो शुरू होते हैं दैट से, वो सेंटेंस शुरू करते हैं, या फिर वो अगर ग्राउंड्स लिखना है तो बिकॉज से शुरू करते हैं। ये जो माइनर बातें हैं, वो प्रेयर कैसे लिखते हैं, कैसे किस वर्ड को कहां लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई प्रेयर मांगने की रिट इशू करनी है, हाउ दे राइट की माय लॉर्ड्स वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर इशू द रिट ऑफ मैंडेमस सो एंड सो। एक एग्जांपल है कि कैसे आप पिटिशन को लिख सकते हैं और वो तब पता लगता है जब आप किसी की पिटिशन पढ़कर आए हो। इसलिए ट्राई कीजिए जितना हो सके आप अपने सीनियर की या अपने साथी वकीलों की पिटिशंस पढ़िए। इससे आपको एक फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि बातों को ऐसे लिखा जाता है। जितना आप वो फ्लो समझेंगे, जितना आप उसको अच्छे से डिटेल में जान पाएंगे, उतना ही आसानी से आप अपनी पिटिशंस को ड्राफ्ट कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपनी पिटिशन को ड्राफ्ट करते हैं तो आपको अपनी बात को सिंप्लीफाई रूप में लिखना चाहिए। अक्सर हम ऐसा सुनते आए हैं कि जितना डिफिकल्ट लीगल इंग्लिश लिखोगे उतना फायदा होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको अपनी बात को सिंपलेस्ट वे में अपनी पिटिशन में ड्राफ्ट करना है और लिखना है। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा मदद मिलती है जब आप अगर टेबल ऑफ इंडेक्स बनाते हैं डेट्स ऑफ इवेंट्स का, तो उससे आपको एक फ्लो ऑफ आर्गुमेंट बनाने में बहुत आसानी होती है। इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ड्राफ्टिंग करें तो उसको एकदम सिंपल वे में बनाएं ताकि आप उसको बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर पाएं। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है ग्रामर की। कई बार आपने अच्छी वोकैबुलरी भी यूज कर ली, आपने अपने फैक्ट्स को अच्छे से भी लिख दिया, लेकिन अगर वो इस तरीके से लिख रहे हैं कि उसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है तो फिर उसका मतलब ही क्या रह गया। इसलिए आपको अपने ग्रामर पे भी फोकस करना है। वैसे तो आजकल कई सॉफ्टवेयर आ गए, फॉर एग्जाम्पल grammarly.com है या और भी कैसे सॉफ्टवेयर है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन इन सब की हेल्प से मैं भी शायद अपनी ड्राफ्टिंग को सुधारने में मुझे मदद मिलती है। तो मैं ही आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे आप कुछ वेबसाइट्स को या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को अपने आप वर्ड फाइल में या जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है उस पर आप इंस्टॉल कर लीजिए और जब भी आप कुछ ड्राफ्ट करें तो उनकी मदद लेके अपनी ग्रामर को सुधारिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जितने आप जजमेंट्स पढ़ेंगे उतना आपको ग्रामर में भी क्लैरिटी आएगी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको अपने ग्रामर पे भी फर्क आएगा और जितना आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी उतने अच्छे आपके आर्गुमेंट्स बनेंगे। और यहाँ पे मैं आपको मेरी टिप देना चाहूंगा कि जितना हो सके कोई भी सेंटेंस को छोटा लिखने की कोशिश करिए। हम अक्सर ये क्या बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं, वहाँ ग्रामर बिगड़ती है और चीज को समझ में भी दिक्कत होती है। इसलिए छोटे सेंटेंस लिखिए, एक्टिव वॉइस में लिखिए। ऐसा करने से आपके ग्रामर में सुधार आएगा और आपके ड्राफ्टिंग में एक नई धार आएगी। पांचवी बात जो हमको ध्यान रखनी है क्लाइंट नोट्स के बारे में। देखिए आप ड्राफ्टिंग किस बात की करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट की बात को लिखना चाहते हैं ना, तो अगर आपको क्लाइंट की बात ही अगर अच्छे से पता नहीं है तो आप उसको ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको बहुत सारे कि क्लाइंट की ब्रीफिंग कैसे लेते हैं। उसी बात को अगर मैं दोहराऊं तो आपको क्लाइंट नोट्स को बहुत अच्छे से लिखना है। या तो वॉइस नोट पर रिकॉर्ड कर लीजिए या उनकी बात को डिटेल में लिख लीजिए। जितनी आप डिटेल में उनकी बात लिखेंगे और आपको उनकी क्लैरिटी होगी उतनी अच्छे से आप ड्राफ्ट कर पाएंगे। ड्राफ्टिंग करने का मैं आपको पहला प्रिंसिपल बताऊं जो मैं यूज करता हूं। मैं हमेशा पूरे फैक्ट्स पढ़ने के बाद एक पेपर पे मैं डेट और इवेंट्स लिख देता हूं और वो लिख देता हूं कि ये इस पेपर पे, ये इस पेपर पे, और मेरे हाथ में सिर्फ एक पेज का पेपर होता है। जब मैं ऐसे ड्राफ्ट करता हूं तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। रादर देन अगर मेरे पास 1000 पेज की फाइल है मैं पन्ने पलटते रह जाऊंगा। इसलिए पढ़ने के साथ साथ आप एक पेज का ब्रीफ लिख दीजिए विद डेट्स एंड इवेंट्स। उसको करने से भी आपको ड्राफ्टिंग करने में बहुत मदद मिलने वाली है। 6 पॉइंट ये है कि जब आप ड्राफ्टिंग इंप्रूव करने की बात करते हैं तो इंप्रूव तब होती है जब आपके उस ड्राफ्टिंग में रिसर्च झलकती है, उसमें नए नए लॉ झलकते हैं या फिर नए नए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट झलकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई पिटीशन को ड्राफ्ट करें तो पहले ये देखें उस सेक्शन पे लॉ क्या कहता है। आपको बेयर एक्ट पढ़ना है, उसके बाद कमेंट्री पढ़नी है और
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ताकि आपको ये पता लगे कि उस पर क्या करंटली लॉ चल रहा है, व्हाट इज द सेटल प्रिपोजिशन ऑफ लॉ। ये अगर आप बहुत अच्छे से रिसर्च करके जाएंगे तो आप उसको अपनी पिटिशन में डाल पाएंगे। और अगर आपने फैक्ट्स के साथ, प्रॉपर ग्रामर के साथ, प्रॉपर फ्लो ऑफ आर्गुमेंट के साथ प्रॉपर रिसर्च भी डाली तो आपकी पिटिशन में 4 चांद लगने वाले हैं। साथ ही बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर हम वकीलों को आपने देखा होगा कि जब भी वो कोई ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं या कोई लिट की हो या नॉन लिटिगेशन की हो, वो जनरली ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास कोई एक ड्राफ्ट आ जाए, क्योंकि अगर आपके पास ड्राफ्ट आ गया तो आपको ये फॉर्मेटिंग, फुटनोटिंग की सबकी टेंशन से दूर हो जाएंगे आप, और आप इजीली अपने क्लाइंट्स की बात को उसमें इनपुट दे पाएंगे और इंसर्ट कर पाएंगे। हम भी ये सब ऐसा ही करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सारे वकील ऑलमोस्ट ऐसा करते हैं, जहां पे उनको कोई ना कोई ड्राफ्ट होता है, उस ड्राफ्ट में वो अपने क्लाइंट की बात को मॉडिफाई करके उसको अपडेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक ड्राफ्ट होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपने सीनियर से, आपके कलीग से आप ड्राफ्ट इकट्ठा करने की कोशिश करिए, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। अगर आपके पास पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे या पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ड्राफ्ट है तो आपको अपने क्लाइंट की ड्राफ्टिंग करने में बहुत आसानी होगी। मुझे पता है कि इतने ड्राफ्ट्स को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि मैं आज आपको एक फ्री गिफ्ट देने वाला हूं। वो यही फ्री गिफ्ट है कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक फ्री जागरूक लॉयर का कोर्स। अगर वो जागरूक लॉयर का कोर्स अगर आपने ले लिया तो आपको कुछ ऐसे बेसिक ड्राफ्ट मिल जाएंगे जिससे आपको ड्राफ्टिंग करने में आसानी होगी। वो एक मिनी कोर्स है जहां पे आपको कुछ ड्राफ्ट मिलेंगे। अगर आपको वो ड्राफ्ट पसंद आए और आपको लगे कि हाँ, इससे मेरे को हेल्प मिल रही है, तो आप हमारा बड़ा वाला जागरूक लॉयर जो किट जो हमने पहले लॉन्च किया था उसको भी ले सकते हैं। दोनों के लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। इस लिंक पे सब्सक्राइब करके इस कोर्स को ले लीजिए ताकि आपको ड्राफ्टिंग में एक नई जान आ जाए और आपकी ड्राफ्टिंग करने में आसानी हो जाए। इन सब बातों को जानने के बाद भी फिर भी आपको लगता है कोई आपको ड्राफ्टिंग में परेशानी आ रही है, नीचे कमेंट में मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।